lovely people out there. So basically, I know it's been a long time once again, long time no see. वाला थोड़ा situation हो गया, but that's fine. I mean, who cares, you know? So, I know actually the previous day I was actually मैं थोड़ा सा नहीं थोड़ा ज़्यादा बिजी थी एंड बिल्कुल भी ऑफिस के लिए भी ऑफिस भी था, ऑफिस भी कर रही थी, बहुत सारी चीज़ें भी थी एंड आई वॉज नॉट रियली गेटिंग मुझे अच्छी नींद भी नहीं मिल रही थी। मेरी उन सुंदर आँखों को नींद की बहुत ज़रूरत होती है एंड मेरे को 1 घंटे 2 घंटे के नैप से मेरा कुछ नहीं होता है। आई रियली नीड एन अनडिस्टर्ब्ड 6 to 7 hour nap. I mean there are people जिसको मतलब 1 घंटे अगर if they are tired and उनको अगर 1 घंटे की भी नींद मिल जाती है so they are all charged up and all. I can't work like that. मतलब I really want that superpower कि मतलब when you're tired and 1 घंटे का nap लेके you're all charged up. I mean I really want that superpower in me, but I don't know if that is possible, but it's okay. So that was about my previous few weeks, that जो भी है. So how are you guys? I hope you guys are doing great. You guys are doing well, happy, strong, beautiful, handsome and everything, जो भी है, but I know this is life and remove charge. ups and downs तो आते ही हैं, ups and downs के बिना तो life नहीं होती, right? Am I talking crap? No, right? Or maybe, I don't know. Leave it, जो भी है. So I just wanted to it's just a small random short video जो मैंने सोचा यार let's कुछ तो पोस्ट करना है ना, so I thought that हाँ जो भी है. So and yeah, I'm reading this once again. I mean this is so good. I mean books कौन बार बार पढ़ता है, मेरे को तो समझ ही नहीं आता. एक और बार बाइबल पढ़ना ज़रूरी है बार बार, दैट्स इम्पॉर्टेंट ऑब्वियसली, लेकिन बुक बार बार कौन पढ़ता है? दैट्स मी, मैं पढ़ती हूँ. जो बुक पे मेरा दिल आ जाए वो मैं दोबारा पढ़ती हूँ. आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिश्चियन बुक्स, ओके. चलो जो भी है. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज लाइक वेट, आई एम हंग्री एंड आई मेड something. I'll show you. Wait. A few moments later. So, I made नमकीन चावल today. Obviously वैसा टेस्ट तो आया नहीं, but जो भी है it's good, not bad. जो मैंने बचपन में खाया था, I tried this the second time I'm making this. पहला टाइम तो फ्लॉप हो गया था, फेंकना पड़ा था. सेकेंड टाइम बन गया but वो टेस्ट नहीं है, because let me tell you, I love Punjabi food. I don't know if नमकीन चावल is पंजाबियों का डिश. I don't know, but मैंने इसको एक पंजाबी के घर पे ही खाया था जब मैं मैं जब छोटी थी, मैं जब नर्सरी में पढ़ती थी. बचपन से जब भी हम रेंट के घर पे रहे हैं तो हमेशा आई मीन बाय गॉड्स ग्रेस ऐसा भी नहीं हुआ है कि हमको बहुत सारे घर शिफ्ट करने पड़े थे, बट या 1-2 घर जैसे हमने शिफ्ट किए, क्योंकि एक घर पे हम 13 साल 14 साल ऐसे बहुत लंबे टाइम पे रहे हैं. तो एक चीज़ बहुत अमेजिंग होती थी दैट वी ऑल वर लिविंग लाइक अ फैमिली. लाइक दे यूज टू मेक पंजाबी, नॉर्मल पंजाबी खाना, ठीक है, जो उनके घर पे रोज़ डिनर बनता है. एंड माई मॉम यूज टू मेक साउथ इंडियन फूड, जिसको खा के वो लोग पागल हो जाते थे. लाइक लिटरली आई एम लाइक, इतना पागल होने वाली क्या बात है, सांबार इडली. बट देन आई कैन अंडरस्टैंड ऑब्वियसली मैं भी पागल हो जाती हूँ उनके घर का खाना देख के. बट देन
So that was like the relationship that we had. Like even दूसरी जगह पे भी जब हम शिफ्ट हुए थे उधर भी सेम, they were like proper पंजाबी family, big fat पंजाबी family, and they were, वो लोग खाना बनाते थे. And what we used to do is, हमारे ऊपर भी जो लोग रहते थे, we all used to live like a family. And then my mom used to make South Indian food, and they used to make their Punjabi normal dinner, and we used to go to terrace, and then वो कूलर एंड ऑन चला के वी यूज टू हैव अ प्रॉपर डिनर. लाइक लिटरली इट वेंट ऑन फॉर मंथ्स. लाइक लिटरली हम 2-3 महीने, एक बार खा के इंसान बोर हो जाता, बट लिटरली हम में से कोई भी बोर भी नहीं हुआ था. हम खाते जा रहे थे. और उस टाइम पे तो मैं लिटरली छोटी भी थी, बट वी यूज टू लिव लाइक अ फैमिली. एंड तब मैंने एक बार मसाला नमकीन चावल खाया था. इट वाज सो टेस्टी. देन उसके बाद से मुझे वो टेस्ट मिला नहीं था. बट देन 5-6 साल पहले मेरी एक दोस्त थी जो अपने घर से नमकीन चावल थोड़ा सा ही बना के लाई थी उस दिन. एंड देन आई टेस्टेड, मतलब मैंने एक स्पून खाया था, एंड इट वाज द एग्जैक्ट सेम टेस्ट जो मैंने बचपन में एक बार खाया था. एंड आई वाज लाइक एंड ऑब्वियसली मैं बेशरम तो बन नहीं सकती, मैं एक ही स्पून मैंने खाया. एंड देन आई टोल्ड हर दिस द सेम टेस्ट. एंड देन टुडे आई कॉल्ड हर अप एंड आई आस्क्ड कि यार व्हाट्स द रेसिपी. सो मैंने रेसिपी पूछा, बट ऑब्वियसली वो टेस्ट तो नहीं आया. आई डोंट नो यार क्या है, क्यों वो टेस्ट नहीं आता है. बट इवन आई हैव वन, मेरी एक दीदी है, शी इज़ ऑल्सो पंजाबी. सो मैं उनके घर भी कभी कभी जाती हूँ ना, तो आई ऑलवेज टेल हर आई वॉन्ट टू ईट घर का खाना. सीरियसली मैं जब भी उनके घर जाती हूँ, मैं उनके घर का खाना प्रॉपर खा के आती हूँ. मैं लंच भी नहीं करके जाती, मैं उनके घर से बिल्कुल प्रॉपर जो बना होता है मैं खा के आती हूँ. हो गया मेरा तो. सो आई नेवर मिस, समटाइम्स आई नेवर मिस पंजाबीज़ के घर का खाना. आई डोंट नो व्हाट कनेक्शन आई हैव विद पंजाबीज़, बट येस, बिकॉज मैं बचपन से उन लोगों के बीच में रही हूँ, मे बी दैट इज़ द थिंग. बट या, आई विल नेवर, आई कैन नॉट रेजिस्ट पंजाबी फूड. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट होटल का प्रॉपर बटर चिकन एंड ऑल दैट. नॉर्मल पंजाबी का डिनर खाना जो भी वो बनाते हैं, I love that. I seriously I'm trying कि मैं भी, मेरे हाथ में थोड़ा वो टेस्ट आ जाए. मैं खुद ही बना के खुद ही खुश हो जाऊँगी. फिर I'll not किसी के, कभी कभी ऐसा होता है that sometimes I go to some Punjabi family's house and I'm like, yeah, they make proper Punjabi खाना, and I'm like, Jinsi, you have to control yourself, okay? Please don't do your बेशर्मी here. बट नहीं हो पाता यार कभी कभी. सीरियसली आई हैव लॉट ऑफ अभी तो मैं ऑफिस ही नहीं जा पा रही हूँ, वेयर आई कांट ईट पंजाबी का खाना. बट इन माई प्रीवियस ऑफिस मेरे फ्रेंड्स, दे वर लॉट ऑफ पंजाबी फ्रेंड्स, एंड वो लोग मेरे लिए पंजाबी खाना बना के लाते थे. एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर देम. राजमा चावल एंड ऑल दैट. डोंट रिमाइंड मी. सो या, दैट्स द स्टोरी ऑफ माई पंजाबी खाना का जो भी है. बट येस, आई विल कंटिन्यू दिस वीडियो लेटर बिकॉज आई एम वेरी हंग्री, एंड आई विल ईट दिस एंड देन आई विल टॉक टू यू. बाय बाय. हेलो ब्यूटीफुल लवली पीपल. सो नमकीन चावल खाने के बाद आई, मतलब मैंने नई वीडियो रिकॉर्ड किया बिकॉज मन नहीं था. सीरियसली मेरा मन नहीं था रिकॉर्ड करने का. ना आई वाज लाइक कि नहीं यार बाद में करेंगे. सो आई जस्ट लेफ्ट. नमकीन चावल कुछ ज़्यादा ही हिट कर गया मेरे को. सो राइट नो आई वाज वर्किंग, तो अभी जस्ट ऑफिस का ब्रेक लिया है. एंड देन आई थॉट यार कर लेते हैं यार रिकॉर्ड. सो हियर आई एम. एनीवे, दैट्स नॉट द पॉइंट. सो basically I just wanted to ask you, like, how are you? What is God talking to you these days? Or are you talking to God? Are you spending time with Him? That is like more important. I don't know. I mean, I just want to encourage you. Like, see, it's a very simple thing, okay, that I feel like sharing, like, see, whatever is happening in your life, like whatever is happening in your life, जिंदगी उजड़ जाए, लोग छोड़ जाए, परिवार साथ छोड़ दे, दोस्त साथ छोड़ दे, गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाए, बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाए, चाहे जो मर्जी हो जाए, ओके, do not compromise on your relationship with God, okay? I mean, okay, ठीक है, if you are, I understand you are at your lowest point, I understand, things are not going the way you expected, I understand that,
like you are in the toughest, like very tough moment in your life where you're like, yeah, nobody is going to understand, it's okay, it's okay. No, whatever is happening, just don't compromise on your relationship with God. Go and sit with God like right now, okay? Don't ever, like kabhi bhi is baat ki galti mat karna that you know when you are at your lowest point where you're crying and you're like nobody will understand and all that. See, God is going to understand, okay? He will understand your situation. वो आपके सारी परिस्थितियों को समझेगा. Because you know what happens is, when you spend time with God, you will stop making stupid things in your, or you will stop doing stupid things in your life. Seriously, I'm sharing it with my personal experience. Seriously, because you know when I was hurt and when I was offended, when I was going through a lot in my life, I started meditating on the offense and whatever people did with me, और मैं उन सब चीज़ों में बहुत you know मनन करने लग गई थी. And then the devil started you know tried to fill my mind with a lot of negative things. People, when you will compromise on your relationship with God, somebody is waiting for you to destroy your mind, your heart, your you know God-given identity. Somebody is waiting. So girl or boy or whoever, प्लीज़ डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर रिलेशनशिप विद गॉड, ओके? दैट इज़ बिकॉज आपके परमेश्वर के साथ के रिश्ता एक ऐसा पोजीशन है या एक ऐसा एटमॉस्फेयर है फ्रॉम विच आपके जीवन की बहुत सारी चीज़ें फ़्लो होती है. सो अगर आप उस मेन चीज़ को ही अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर दोगे, आई डोंट इवन वांट टू से, आई मीन यू गाइज आर मे बी मैच्योर इनफ, यू कैन, आप खुद इमेजिन कर सकते हो योर लाइफ how it's going to be. So just don't compromise on your relationship with God. And even if you're in your life सब कुछ बहुत बढ़िया मस्त चंगा भला चल रहा है, still sit with God, like sit with God and ask humbleness. Okay, so yeah, that's the small thing and I hope it encouraged you. Just don't compromise on your relationship with God, please don't. Okay, so I'll see you guys in my next vlog. Till then, talk to God, sit with Jesus, okay? Bye bye.